हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 से आप लोग क्लास 6 में आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज मैं आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी। बहुत लास्ट में बुक मुझे मिली है, तो बहुत ही थोड़ा सा हम लोग को जल्दी चलना पड़ेगा, तो आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। और जो पहला जो बुक है मैं आज उन्मेष से पढ़ाऊंगी। आप लोगों की 2 बुक है, उन्मेष और एक ग्रामर की है, विशेष हिंदी व्याकरण तथा रचना। ओके, तो हम पहला पढ़ते हैं। जमी को जादू आता है, जमी को जादू आता है। ये कविता है जिसको कि गुलजार ने लिखा। ओके, देखिए गुलजार का फ़ोटो, गुलजार जी का फ़ोटो। आप लोग गुलजार को जानते हैं ना, बहुत ही बड़े शायर करते हैं, शायरी करते हैं बॉलीवुड में। बॉलीवुड के जाने माने हस्ती हैं गुलजार साहब। बहुत ही प्यारा कविता है, देखिए नेचर पर है। ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है। क्या बोल रहे हैं? ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है। ये जादुई जमी है क्या? जमी को जादू आता है। भारत की मिट्टी के बारे में गुलजार जी बोलते हैं कि ये मेरे बाग की मिट्टी जो है, भारत की जो मिट्टी है ना, उसमें कुछ जादू है। उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें खींचती हैं और कुछ बोलने पर मजबूर करती हैं। क्या जमी को भी जादू आता है? जमी मतलब ज़मीन, इसको भी जादू आता है, ऐसा तो लगता है। अगर अमरूद बीजू में तो ये अमरूद देती है। बोले हैं अगर अमरूद बीजू में तो ये अमरूद देती है। अगर हम अमरूद का कोई बीज डालते हैं ज़मीन में तो क्या करती है? ये अमरूद देती है। तो क्या हुआ? जादू है ना। अगर जामुन की गुठली डालूं तो जामुन भी देती है। अगर जामुन की गुठली मतलब उसके बीज को अगर डालूं ज़मीन में तो क्या देती है? जामुन भी देती है। तो ये भी ना जादू हुआ। ये पृथ्वी में तो जादू ही है ना, तभी तो हम डालते हैं, कुछ होता है कुछ। करेला तो करेला, नींबू तो नींबू। अगर हम करेला का बीज बोते हैं तो करेला उगता है, और नींबू का अगर बीज डालें तो नींबू उगता है। तो ये क्या है? सब जादू लगता है गुलजार साहब को, और हमें भी लगता है, क्योंकि हम लोग क्या देते हैं, जो देते हैं वो पाते नहीं हैं, बल्कि उससे कई गुना अच्छा पाते हैं, चमत्कार पाते हैं। क्या हम अपने हाथों में ये सारे बीज अगर रख लेंगे तो क्या हमें फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ज़मीन में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? फल मिलते हैं, जिससे हम लोग अपनी भूख को मिटा सकते हैं। अगर मैं फूल मांगूँ तो गुलाबी फूल देती है। अगर मैं फूल मांगूँ तो गुलाबी फूल देती है। अगर हम गुलाबी फूल का अगर बीज हम बोएंगे तो क्या होगा? गुलाबी फूल देंगे। बीज के बदले क्या मिलता है? फूल मिलता है, फल मिलता है। मैं जो रंग दूँ उसे वो रंग देती है। अगर रंग वाला कोई चीज़ अगर वो उसमें डालते हैं ज़मीन में तो हमको रंग देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में? उनको ऐसा लगता है गुलजार साहब को, क्या ज़मीन ने ये सारे रंग कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में, जो हमें दिखाई नहीं देता है, और फिर उसे चमत्कार के रूप में क्या देते हैं? कहीं फूल देते हैं तो कहीं फल देते हैं तो कहीं रंग देते हैं। ये क्या लगता है? ये जादू लगता है। बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला। जमी को जादू आता है। बहुत खोदा कि भाई कहाँ से ये सब आता है, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे तो ऐसा लगता है कि जमी को जादू आता है, वो जादू कर रहा है, जिसको कि हम लोग जो जादू करते हैं जादूगर के हमको समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी भी जादू करती है, ऐसा लग रहा है गुलजार साहब को। देखिए यहाँ पर क्या है, फल दे रहे हैं। फिर यहाँ पर जो बच्चा है यहाँ पर उगा रहा है, कोई भी पेड़ है, तो मतलब नेचर की बातें हैं। आप लोग पेड़ पौधे लगाइए, ये मेन मैसेज है गुलजार साहब का। ये क्या है? जमी को जादू आता है, बड़े करतब दिखाती है। जमी जो है बहुत करतब दिखाती है। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है तो गिरने भी नहीं देती। हवाएं खुद हिलाती हैं, जमी हिलने नहीं देती। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ जैसे जो पेड़ होते हैं ना, ये उंगली पर उठाती है तो गिरने भी नहीं देती है।
ये ज़मीन पर ही तो सारे पेड़ उगते हैं ना, लंबे छोटे खराब अच्छे जो भी है, तो वो कभी गिरने नहीं देती है। चाहे लाख हवाएं चले, चाहे ज़मीन हिले, लेकिन वो पेड़ को हिले नहीं देती है। पेड़ जैसे का तस ही रहता है। इसका मतलब ज़मीन को जादू आता है। ये कैसे? क्योंकि पृथ्वी पर इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतने सारे मनुष्य हैं, हम लोग हिल सकते हैं लेकिन पेड़ नहीं हिलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ज़मीन को जादू आता है, वो पकड़े हुआ है। मेरे हाथों से शरबत दूध पानी, मेरे हाथों से शरबत दूध पानी, कुछ गिरे सब ठीक ठीक दिख जाती है। ये कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना दो। मेरे हाथों से शरबत दूध पानी, बोले मेरे हाथों से जो शरबत होता है, चाहे दूध होता है चाहे पानी है, अगर कुछ गिर जाता है तो गटक जाती है, ठीक दिख जाती है, मतलब पी जाती है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है। ठीक दिख का मतलब अपने अंदर समा लेना, पी लेना, गटक जाती है। कोई भी चीज़ ज़मीन पर गिरता है ना तो वह खा लेती है, पी लेती है। ज़्यादातर पीती है, खाती नहीं है। ये कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना दो। ये बाप रे, कितना पानी पीती है, जितना भी दो वो सब पी जाती है। इसका मतलब क्या है? ज़मीन में जादू है। इसे लोटे से दो या बाल्टी से या नल दिन भर खुला रख दो, गजब है, पेट भरता ही नहीं इसका। सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर। ज़मीन को जादू आता है। कानन जादू आता है। ये क्या लिखा हुआ? यकानन, हाँ, यकानन जादू आता है। मतलब क्या है? ज़मीन में क्या जादू है? कुछ बो तो उसका उल्टा आता है, अच्छा आता है, चमत्कार हो जाता है। फूल आता है, फल आता है, रंग आता है। कोई भी चीज़ अगर ज़मीन पर गिर जाती है तो वह सूख जाता है, वह लगता ही नहीं कि पानी बरसा हुआ है। चाहे कोई चीज़ पिया तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जादू ही भरा हुआ है। मतलब आश्चर्य होता है ज़मीन, अगर इसके बारे में अगर हम सोचें तो। और ये ज़मीन में इसे लोटे से दो या बाल्टी से या नल भर दिन भर खुला छोड़ दो, ये सारा पानी गटक जाती है। चाहे पूरा दिन भर नल खोल दो वो गटक जाएगी। चाहे एक बाल्टी पानी दो, चाहे 2 बाल्टी दो, सब ले लेती है। गजब है पेड़, इसका तो गजब है पेड़ भाई, कभी भरता ही नहीं है। सुना है नदी को भी छिपा लेती है, नदी का भी पानी अंदर ले लेती है। इसका मतलब क्या होता है? ज़मीन को जादू आता है, एक आनंद जादू आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़मीन को जादू आता है, चमत्कार आता है। ये देखिए गुलजार साहब हैं, देख रहे हैं ना, इन्हीं ने लिखा है। इनके बारे में लोग थोड़ा जानेंगे, गुलजार साहब के बारे में थोड़ा सा। गुलजार साहब के बारे में लोग थोड़ा देख लेते हैं भाई, क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया है, बॉलीवुड के सबसे जाने माने शायरों में है। शमपूर सिंह कालरा उर्फ, इनका नाम क्या है मालूम है? शमपूर सिंह कालरा उर्फ गुलजार एक प्रसिद्ध फिल्म लेखक होने के साथ ही एक कवि, गीतकार, पटकथा लेखक, नाटककार तथा फिल्म निर्देशक रहे हैं। इनका नाम गुलजार मतलब उर्फ गुलजार मतलब क्या है? गुलजार निकनेम है, उपनाम है। इनका मुख्य मतलब क्या असली नाम है? शमपूर सिंह कालरा, इनका ये नाम है। हम लोग तो समझते थे ये मुस्लिम परिवार से हैं, लेकिन ये मतलब हिंदू परिवार के हैं वास्तव में। इनका जन्म तत्कालीन भारत के झेलम जिला, पंजाब के दीना गांव, अभी पाकिस्तान में है। ये 18 अगस्त 1936 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं एक बूंद चांद, जो कि कविता है, रावी पार कथा संग्रह है, रात चांद और मैं, ये 2002 में प्रकाशित हुआ था, रात पश्मीने की आदि है। गुलजार को हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए कई प्रसिद्ध पुरस्कार मिले हैं। उन्हें 2004 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ये इनके बारे में सारी जीवन यात्रा के, इनके भी जीवन में जो भी मतलब उपलब्धियां हैं सारा दिया हुआ है। और एक इनके बारे में मैं भी नहीं जानती थी, अभी मुझे पढ़ने पर मालूम हुआ है कि इनका मतलब असली नाम जो है, रियल नेम जो है, शमपूर सिंह कालरा। वैसे मैं इनको गुलजार के नाम से ही जानती थी, असली नाम नहीं मुझे मालूम था। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर होगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर होगा, और देखूंगी अगर जैसा होगा तो होमवर्क भी आप लोग को मिलेगा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।